दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग विद राहुल। और आज का हमारा टॉपिक है योग सूत्रा ऑफ पतंजलि कि आखिर योग सूत्रा क्या होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। क्या आप सोचते हैं कि योगा सिर्फ बॉडी को स्ट्रेचिंग और ब्रीथिंग का काम करता है? तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। योगा का अर्थ है चिंता और वृत्तियों का निरोध करना या उन्हें रोकना। पतंजलि के योग सूत्र एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें बॉडी, माइंड, सोल को एक करने के रहस्य छुपे हुए हैं। यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, भारतीय परंपराओं का स्पिरिचुअल साइंस है। चलिए इस ज्ञान को डिकोड करते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संगम से। जब हम अपने मन यानी चिंता के हर तरह से थॉट, फीलिंग्स और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब यह रियल में योगा होता है। सिर्फ आसन और प्राणायाम को योगा नहीं कहते। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं योग सूत्रा को कि आखिर योग सूत्रा होता क्या है। पतंजलि के योग सूत्र योग का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 195 यानी कि 195 सूत्र यानी कि एफोरिज्म्स हैं। यह सूत्र शॉर्ट और कंडेंस्ड होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल ज्ञान छुपा होता है। चलिए समझते हैं एक फेमस योग सूत्रा को डीपली विद रियल लाइफ एग्जांपल। सोचिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पेपर पर, लेकिन मन में यह सब थॉट चल रहे हैं कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, वो दूसरा लड़का तो टॉपर है, मैं उससे compete कैसे करूँगा, पिछली बार तो मार्क्स कम आए थे। यह वृत्ति है जो चिंता को चंचल बनाती है। अगर आप योगा की प्रैक्टिस से अपने मन को इतना शांत कर लो कि थॉट्स का कोई इफ़ेक्ट ही ना पड़े और आप प्रेजेंट में रहकर पूरा फोकस करो, यह योगा का असली मतलब है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि एक महान भारतीय दार्शनिक, योगी, ऋषि और विद्वान थे, जिन्होंने योग सूत्रा के जनक या फिर फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। जिन्होंने योग सूत्रा की रचना की, जो आज भी योगा और ध्यान की सबसे प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ मानी जाती है। उन्होंने आयुर्वेदा और व्याकरण यानी कि ग्रामर के क्षेत्र में भी योगदान दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें योग सूत्रा के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन इतिहास में थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन उनके लिखे योगसूत्र ने भारतीय दर्शन और ध्यान शक्ति को एक नई दिशा दी, और इसको पतंजलि के फादर ऑफ योगा और फिलोसोफर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महर्षि पतंजलि का योग में योगदान। पतंजलि ने अष्टांग योगा का विकास किया। अष्टांग योगा यानी कि 8 अंगों वाला योगा मार्ग, जिसके अंदर पहला पॉइंट है यमा यानी नियम और सामाजिक नियम। दूसरा पॉइंट है नियमा यानी व्यक्तिगत शुद्धि। इसमें तीसरा पॉइंट है आसना यानी कि शारीरिक स्थिरता। इसमें चौथा पॉइंट है प्राणायामा यानी कि श्वास पर नियंत्रण। इसमें पांचवा पॉइंट है प्रत्याहारा यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण। छठा पॉइंट है धारणा यानी कि एकाग्रता। सातवां पॉइंट है ध्याना यानी कि ध्यान, जिसका मतलब होता है मेडिटेशन। इसका आठवां पॉइंट है समाधि यानी कि एकता के साथ, आत्मा के साथ एकता। यह 8 स्टेप व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। यानी यह 8 स्टेप इंजीनियरिंग डिज़ाइन जैसे प्रोसेस जैसे हैं, जैसे स्ट्रक्चर, टेस्ट, रिफाइन या फिर मिर्ज। चलिए दोस्तों, अब महर्षि पतंजलि की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि पतंजलि ने सिर्फ आयुर्वेदा ही नहीं बल्कि व्याकरण यानी कि महाभाष्य और आयुर्वेदा पर भी लिखा था। इस वजह से उन्हें ट्रिपल जीनियस कहा जाता है। यानी कि योगा, ग्रामर और आयुर्वेदा में भी उनका पूरा योगदान है। महर्षि पतंजलि ने इंसान को अंतर्मुखी होने, अपने आप को समझने और मन और शरीर को बीच संतुलन बनाने का मार्ग दिया। आज पूरी दुनिया उनके योगदान से प्रेरित होकर अपने जीवन में शांति और सुख ढूंढ रही है। चलिए उनके समय और जन्म स्थान के बारे में जानते हैं। महर्षि पतंजलि का जन्म एग्जैक्ट कब हुआ यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई स्कॉलर्स के अनुसार उनका जन्म 2nd सेंचुरी बीसीसी के आसपास था। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उनका जन्म गोनार्डा, भारत के एक प्राचीन स्थान पर हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं योग सूत्र के 4 अध्यायों के बारे में, जिसमें पहला अध्याय है समाधि पद, जो मन को नियंत्रित करना बताता है। इसमें दूसरा है साधना पद,
इसमें अध्याय और अष्टांग योगा के बारे में बताया जाता है। इसमें तीसरा है विभूति पद, इसमें सिद्धियों का वर्णन किया जाता है। इसमें चौथा है कावाल्य पद, इसमें मोक्ष और आत्मा की मुक्ति के बारे में बताया जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित यह सभी योग सूत्र एक ऐसे ग्रंथ हैं जो अष्टांग योगा के सिद्धांतों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से बताते हैं। यह ग्रंथ 4 अध्यायों यानी कि 4 चैप्टर्स के अंदर विभाजित हैं, जिनमें योगा के सिद्धांत, अध्याय, साधन और अंतिम मुक्ति तक के मार्ग वर्णन किए गए हैं। देखिए, योगा चिंता वृत्ति निरोध, योगा का अर्थ होता है मन और वृत्ति को नियंत्रित करना। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तब हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समाधि पद के बारे में जानते हैं। इसमें कंसंट्रेशन और एकाग्रता पर ध्यान किया गया है। इसका मेन फोकस योगा का मूल तत्व और समाधि क्या है। इसमें 51 सूत्र है। ध्यान और समाधि की अवस्था का वर्णन किया जाता है और यहाँ से योगा की जर्नी शुरू होती है। समाधि का अर्थ होता है मन का पूर्ण नियंत्रण, और पतंजलि भी कहती है कि योगा चिंता वृत्ति निरोध, यानी योगा का अर्थ है मन की वृत्तियों का निरोध करना। यह अध्याय बताता है कि कैसे व्यक्ति ध्यान, वैराग्य और अभ्यास से समाधि तक पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की, जो कि है साधना पद। इसमें अभ्यास और साधना का अध्ययन किया जाता है। इसका मेन फोकस योगा का अध्ययन करना है, यानी कि इसमें प्रैक्टिस स्टेप्स दिए होते हैं। इसमें 55 सूत्र हैं। डेली प्रैक्टिस और अष्टांगा योगा का इसमें विवरण किया जाता है, जिसे हम 8 लिम्स कहते हैं। पतंजलि यह क्रिया योगा यानी कि तपस, स्वाध्याय, ईश्वरा यानी प्रणिधाना और अष्टांगा योगा यानी कि यमा, नियमा, आसन, प्राणायामा और प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना और समाधि की व्याख्या करते हैं। यह अध्याय बताता है कि व्यक्ति अपने दोषों, क्लेश यानी कि रोग, द्वेष एटसेट्रा को कैसे दूर करे और मुक्ति की दिशा में कैसे बढ़े। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की, जो कि है विभूति पद। यह सिद्धियां और उनके अध्याय के बारे में बताता है। इसका मेन फोकस योगा के द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां और उनके प्रयोगों से है। इसमें 56 सूत्र हैं। जब प्रैक्टिस गहरी हो जाती है तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यानी कि इससे पावर मिलती है। उनका उल्लेख इस अध्याय में धारणा, ध्यान और समाधि के संयुक्त रूप से व्याख्या में किया गया है, जिसे हम समायामा कहते हैं। समायामा के माध्यम से व्यक्ति अलौकिक शक्तियां को प्राप्त कर सकता है, यानी जिसे हम सिद्धियां कहते हैं, जो कि क्लियरनेस यानी कि दूरदर्शिता, माइंड रीडिंग और शरीर से अलग होने वाली शक्तियां एटसेट्रा हो सकती हैं। पतंजलि यह भी कहती है कि सिद्धियां मोक्ष को अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह बस रास्ता है, पड़ाव है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे और अंतिम अध्याय की, जो कि है कावाल्य पद। यह मुक्ति का अध्याय है। इसका मेन फोकस आत्मा की पूर्ण मुक्ति और योग का अंतिम लक्ष्य। इसमें 34 सूत्र हैं, यानी कि 34। फाइनल गोल इसका है मोक्ष या लिबरेशन, जहां आत्मा अपने असली रूप में स्थित हो जाती है। यहाँ पतंजलि यह समझते हैं कि योगी का अंतिम लक्ष्य कावाल्य है, जिसमें आत्मा पूरी तरह से प्रकृति से अलग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यह मुक्ति की अवस्था है जहाँ पूर्ण जन्म नहीं होता और योगी चैतन्य में स्थित हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं योगा, चिंता वृत्ति और निरोध के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। योगा का मतलब होता है मन की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, यूनियन का जुड़ाव। यह सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। एग्जाम्पल, सोच रही हो ट्रेन छूट गई या कल एग्जाम है, वृत्ति एक्टिव हो जाती है। योगा हेल्प टू स्टिल दिस थॉट। दूसरा पॉइंट है चिंता, यानी मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और संग्रह, यानी कि इनर कॉन्शियसनेस। तीसरा पॉइंट है वृत्ति, थॉट, इमोशन या मेंटल मॉडिफिकेशन, जैसे गुस्सा, लालच, उदासी, खुशी, ईर्ष्या एटसेट्रा। निरोधा, यह चौथा पॉइंट है, रोक देना, कंट्रोल करना या क्वाइट करना। चलिए अब जानते हैं हम इसे कैसे पा सकते हैं या इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डेली अभ्यास करके, यानी कि प्रैक्टिस, रोजाना अभ्यास, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके। दूसरा पॉइंट है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट, हर फीलिंग या थॉट के साथ जुड़ने की आदत को छोड़ना, यानी किसी भी चीज़ को आदत पकड़ के ना रखना, उसे छोड़ देना, बदलते रहना या उसके बारे में सोचना। तीसरा पॉइंट है संकल्प, यानी कि इंटेंशन, एक संकल्प ले लेना।
अपने आप को याद दिलाना, मुझे मन के ऊपर कंट्रोल चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कंट्रोल द माइंड, कंट्रोल द वर्ड यानी योगा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भारतीय परंपराओं में योग सूत्र का स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योग इंडिया में थाउजेंड ऑफ ईयर से प्रैक्टिस हो रहा है। उपनिषद में भी ध्यान और आत्मा ज्ञान पर पूरा जोर दिया हुआ है। पतंजलि ने इस ज्ञान को सिस्टम से बनाया हुआ है, यानी स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस में मेंटेन किया है। योग सूत्रा ने भारतीय दर्शन में योगा को एक सिस्टमेटिक साइंस बनाया। उपनिषद और गीता में जो योगा की उपनिषद और गीता में जो योगा का बीज है, उसका वृक्ष भी पतंजलि ने उगाया है। यह सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, यह अंतरात्मा का विकास है। यानी कि योग सूत्रा इज इक्वल टू ट्रेडिशनल विंडो प्लस प्रैक्टिकल साइंस। और शब्द प्रत्याहारा और अनुमाना, यह इंडियन नॉलेज सिस्टम के और शब्द प्रत्यक्षा और अनुमाना या इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के मेथड्स हैं। यानी कि पतंजलि ने इनर वर्ड्स को एक्सप्लोर करने का रोड मैप दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं आज के समय में योग सूत्रा। मेंटल स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शंस, एग्जाइटी, सबका सॉल्यूशन योगा के पास है। योगा सिर्फ एक दिन नहीं है, यह लाइफस्टाइल है। पतंजलि का योग सूत्रा हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, यह सबके लिए है। अगर आपको लगा कि योग सूत्रा एक एक्सरसाइज है, योगा एक एक्सरसाइज है, तो आज आपने देखा होगा कि यह एक इनर रेवोल्यूशन है। पतंजलि का योग सूत्र में छुपी हुई है नॉलेज जो भारतीय संस्कृति की शान है। यानी कि योगा इज इक्वल टू माइंड कंट्रोल इज इक्वल टू इनर पीस। पतंजलि का यह सूत्र हमें सिखाता है कि असली योगा वही है जो हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल देता है। जो हम सोच रहे हैं उसके ऊपर थॉट को नियंत्रित, उन थॉट्स को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। तब हम सच में योगी कहलाते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा सूत्र आपको सबसे ज़्यादा टच करता है। इंजीनियरिंग विद राहुल पर ऐसे ही ज्ञान की बातें, साइंस, ट्रेडिशन और सेल्फ ग्रोथ के संगम मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और गहराई से जानेंगे योग सूत्र के सीक्रेट्स को।